हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि जो नीट 2024 का जो पेपर था वो लीक हो गया है। और जैसा कि कल भी मैंने अपने इस चैनल पे जो शॉर्ट वीडियो डाला था उसमें मैंने क्लियरली ये मेंशन किया था कि तकरीबन 140 क्वेश्चंस जो थे वो एक गेस्ट पेपर में लीक हुए थे, जो कि बताया जा रहा है कि 2 मई को ही लीक हुआ था। और उसमें कुल मिलाकर 180 क्वेश्चंस थे और उन 180 क्वेश्चंस में से 140 क्वेश्चंस एग्जैक्ट आए थे नीट में। तो अभी जो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है जो कि एनटीए ने रिलीज़ की है कि जो नीट यूजी 2026 का पेपर है वो कैंसिल किया जाता है, ठीक है। और सीबीआई ने इस पर जो है प्रोब लगाई है और अब रीटेस्ट होगा। तो ये तमाम उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया था। तो उनके लिए यही न्यूज़ है कि उनका जो एग्ज़ाम है वो फिर से होगा और इसके लिए क्या क्या करना होगा, क्या फ़ीस फिर से भरना पड़ेगा, क्या रजिस्ट्रेशन फिर से करनी होगी, इस वीडियो में आपको पूरा पता चलेगा। और ये स्कैम कैसे हुआ था ये पूरा आपको पता चलेगा इस वीडियो में। फ़िलहाल इतना तो आपको पता चल गया है कि जो नीट यूजी 2026 है इसका जो एग्ज़ाम था वो कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो 3 मई को ये एग्ज़ाम हुआ था 2024। कुल मिलाकर जो है 551 इंडियन सिटीज़ में इसको कंडक्ट किया गया था और बैरून मुल्क प्लस 14 थे, मतलब 14 सिटीज़ जो थी वो अब्रॉड थी। एग्ज़ाम सेंटर्स की बात अगर हम करें तो कुल मिलाकर 5400 प्लस एग्ज़ाम सेंटर्स थे इस नीट एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। सिटीज़ का मैंने पहले ही बोला कि 551 इंडियन सिटीज़ थी और 14 अब्रॉड में। अब ये पेपर जो है ये स्क्रैप क्यों हुआ, इसके पीछे क्या एविडेंस थी। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान के जो एसओजीज़ हैं उन्होंने एक स्कैम को अनकवर किया था जिसमें ये बताया गया कि एसओजीज़ ने जो मतलब उनके अकॉर्डिंग 100 प्लस मैचिंग क्वेश्चंस एक क्वेश्चन बैंक में प्रोवाइड किए थे, जो कि मैंने बताया कि 140 क्वेश्चंस थे आउट ऑफ 180। और इनके मुताबिक 135 क्वेश्चंस जो है वो सीज किए गए उस प्रैक्टिस बैंक में, वो मौजूद थे जो कि एक्चुअल पेपर के साथ मैच करते हैं। इसके बाद एनटीए ने जो नोटिफिकेशन निकाली उन्होंने बोला कि जो इंटीग्रिटी है एनटीए की इस पेपर की वो कंप्रोमाइज़ हुई है, ठीक है। इसमें धांधली हुई है, करप्शन हुआ है और एनटीए ने कहा कि जो ये एग्ज़ाम है ये अब जो है स्टैंड नहीं कर पाएगा, अब हमें री एग्ज़ाम करना पड़ेगा। और इसके बाद जो वो उन्होंने अप्रोच किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर जो है इसको जो है यही कहा कि वहाँ से यही डिक्लेयर हुआ कि ये जो एग्ज़ाम है जो हुआ था 3 मई को ये जो है कैंसिल किया गया। और उसके बाद अगर हम देखेंगे कि ये जो लीक नेटवर्क थी, यानी कहाँ से ये पेपर जो है आया, कहाँ से फिर कहाँ कहाँ ये पहुँच गया, कहाँ कहाँ पर ये इसके जो क्वेश्चंस हैं वो लीक हुए। जो सस्पेक्टेड प्रिंटिंग प्रेस थी वो जयपुर में, यानी जयपुर राजस्थान में, वहीं से एसओजीज़ ने जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और ये बताया गया कि जो इस गेस्ट पेपर की जो प्रिंटिंग प्रेस है वो जयपुर में थी। और जयपुर के बाद इस पेपर को, इस गेस्ट पेपर को सर्कुलेट किया गया देहरादून में, फिर सिकर और झुंझुनू में, उसके बाद नागौर में भी ये इसकी कॉपीज़ पहुंच गई और इसके बाद जो है केरला में भी ये पेपर जो है पहुंच गया। और उसके बाद जब एसओजीज़ ने जो है अपना जो उनके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो कुल मिलाकर 15 इंडिविजुअल्स को तो अथॉरिटीज़ ने डिटेन किया था। और उसके बाद ये भी न्यूज़ आ रही है कि अभी तक 45 इंडिविजुअल्स को डिटेन किया गया है। ये भी आपको मैं बताता चलूँ कि कुल मिलाकर जो है 22 लाख स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। और 22 लाख जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे अफेक्ट हुए हैं। तो इसके बाद हुआ क्या, अब इस गेस्ट पेपर में क्या था। इस गेस्ट पेपर में ये बताया गया कि 90 बायोलॉजी के क्वेश्चंस लीक हुए हैं, यानी जितने भी टोटल क्वेश्चंस बायोलॉजी में होते हैं उनमें से 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के इस गेस्ट पेपर में थे, ठीक है। और 45 केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लीक हुए हैं।
सो ये तकरीबन 135 तक पहुंच जाता है और कुछ के मुताबिक, कुछ सोर्सेज के मुताबिक 140 क्वेश्चंस। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इंटायर बायोलॉजी और केमिस्ट्री के कुछ सेक्शंस वो कंप्रोमाइज़ हो गए थे एग्ज़ाम से पहले ही। फिर जो मतलब एफर्ट है जो लॉस्ट हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने, अभी जो मैंने बोला कि 22 लाख स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था, जो कि मई 3 को ये पेपर जो है एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। और जब एग्ज़ाम कंडक्ट किया उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये बोला कि जो फिज़िक्स थी उसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल थी वो टफ़ थी, यानी मतलब फ़िज़िक्स का पेपर टफ़ था, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन उसमें थोड़ी सी हैवी थी और लेंथी पेपर था, टाइम कंज्यूमिंग था। और केमिस्ट्री की जो डिफ़िकल्टी लेवल थी वो मॉडरेट थी, बैलेंस्ड पेपर था और एनसीईआरटी से ही उसके क्वेश्चंस आए थे। और बायोलॉजी की जो अगर डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें, जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 3 मई को, बायोलॉजी का पोर्शन जो था दैट वाज इजी, हाईली स्कोरिंग था और डायरेक्ट वो एनसीईआरटी से लिया गया था। अब पेपर कोड मिथ क्या है? टफर कोड नहीं था, मतलब 11, 12, 13, 14 ये जो कोड्स थे पेपर्स के, इनमें एग्जैक्ट क्वेश्चंस थे इन डिफरेंट सीक्वेंस। अब जो एनटीए ने नोटिफिकेशन निकाली कि अब रिटेस्ट किया जाएगा। अब रिटेस्ट जब किया जाएगा तो रूल्स क्या रखे गए कि क्या क्या चेंज होगा और क्या चेंज नहीं होगा, यानी नो एक्शन नीडेड, जहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। एक तो जिन बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया था, जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई थी, जिन्होंने ये 3 मई को ये एग्ज़ाम दिया था, उनकी री रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, यानी उनको री रजिस्ट्रेशन नहीं करनी होगी। जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन की थी पहले ही, वही ऑटोमेटिकली कैरी ओवर हो जाएगी और इसके लिए फ्रेश फॉर्म्स नहीं भरने हैं, ठीक। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि ऑलरेडी जो आपने फ़ी पे किया है, ठीक है, विल बी रिफंडेड, वो रिफंड किया जाएगा, ठीक है, ज़ीरो कॉस्ट फॉर रिटेस्ट। और जो रिटेस्ट होगा उसमें आपको कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगा। ये भी बताया गया है कि जो फीस है वो आपको फिर से नहीं भरना पड़ेगा, नहीं, ना तो नई रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। और जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो सेम लोकेशन पे रहेंगे, यानी जिस बच्चे का जहाँ पर एग्ज़ाम था वो सेम रहेगा जैसे कि मई 3 को किया गया था। और एग्ज़ाम डेट्स अभी तक नहीं आए हैं, एग्ज़ाम डेट्स के लिए नई नोटिफिकेशन निकाली जाएगी थ्रू नीट एनटीए। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि एक तो आपको नए से रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है, और दूसरा ये कि आपको नए से फिर से फ़ी नहीं भरना है, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर सेम रहेंगे और एग्ज़ाम डेट जो है वो आने वाले दिनों में नोटिफाई की जाएगी। अब आपको करना क्या है, जिन बच्चों का अभी नीट एग्ज़ाम है उनको फोकस्ड रहना है, ठीक है, फिर से मेहनत करनी है, क्योंकि फिर से अगर किसी बच्चे का पेपर अच्छा नहीं हुआ था तो उसके लिए, उन बच्चों के लिए तो ये मतलब उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, वो फिर से रिवाइज़ करेंगे, फिर से अपना 100% देंगे, ताकि जो गलतियां उन्होंने एग्ज़ाम में की थी 3 मई को जो एग्ज़ाम हुआ था वो गलतियां फिर से ना दोहराए। और दूसरी बात ये है कि चलो अब तक तो आपको ये पता चल गया कि अब एग्ज़ाम होने वाला है। अब आपको क्या करना है, जो एनटीए की नोटिफिकेशंस हैं उनको देखना है। बाकी फेसबुक पे आप जाओगे या कहीं और पे जाओगे और रूमर्स को जो है, रूमर्स पे आपको ध्यान नहीं देना है, अफवाहों पर आपको ध्यान नहीं देना है। एडमिट कार्ड का आपको वेट करना है और अपनी प्रिपरेशन जो है वो फिर से करनी है, ठीक है। चाहे किसी का पेपर अच्छा हुआ हो या किसी का उतना अच्छा नहीं हुआ होगा, उसके लिए उनको टाइम फिर से मिला, तो घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, फिर से मेहनत करनी है, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में आपके लिए। तो फिर से मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि रूमर्स पे ध्यान ना दें, अपनी मेहनत जो है 100% आप दे दो और अब की बार आपकी सिलेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। थैंक यू इस वीडियो में बने रहने के लिए।